हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 4 6 3 भी पढ़ लिया था हमने। 4 5 6 7 7 नहीं पढ़ा था। 8 9 10 इन सारे नंबर से किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा या नहीं। ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, ठीक है। अब जो है एक और लास्ट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बच गया, हम इसको भी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर एक नंबर को हम 11 से डिवाइड करें तो विदाउट डिवीजन कैसे हम पता कर सकते हैं कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। हमारा लास्ट डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिविजिबिलिटी बाय 11। एक नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 983276, ठीक है। ये मेरा नंबर है, हमको चेक करना है ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो मेरा ऑड प्लेस है, आप कहीं से भी, आप इधर से काउंटिंग कीजिए या इधर से, ये आपका चॉइस है। मान लीजिए मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो काउंटिंग कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब हमने काउंट कर लिया। अब आप देखिए इसमें ऑड प्लेस पे कौन कौन है और इवन प्लेस पे कौन कौन है। जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ये ऑड प्लेस पे सारे नंबर्स हैं, और जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ वो मेरे इवन प्लेस पे ये सारे नंबर हैं। तो जो ऑड प्लेस पे नंबर हैं और जो इवन प्लेस पे नंबर है उन दोनों का डिफरेंस एडिशन ले लीजिए। तो ऑड प्लेस वाले नंबर, मान लीजिए इवन प्लेस वाले नंबर हमारे हैं 9 3 7, इसका हमने एडिशन कर लिया तो ये कितना आ गया, 9 3 12, 12 + 7 19। इसी तरह ऑड प्लेस वाले जो नंबर है उसको आप ले लीजिए 8 + 2 + 6, सो 16। इन दोनों का आप डिफरेंस लीजिए 19 - 16, तो ये कितना आएगा 3। अब आपको देखना है ये डिफरेंस क्या 11 से डिविजिबल है या नहीं। ये डिफरेंस जो है आपका 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, ठीक है। आप किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका नंबर है ऐसा 7 2 3 5, ओके, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो और एक और ले लेते हैं 4। मान लीजिए ये नंबर है मेरा, हमको चेक करना है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले तो हम चलिए इधर से इस बार काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। अब ऑड प्लेस पे कौन कौन है, ऑड प्लेस पे उसको ग्रीन मार्क कर लेते हैं 7 3 4। इवन प्लेस पे क्या है इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 कर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 3 है। इवन प्लेस पे क्या है उसको मार्क कर लेते हैं। इवन प्लेस पे मेरा 2 है और 3 है। अब जो ऑड प्लेस पे उसका सम कीजिए 7 + 3 + 4 कितना आया 14। और इवन प्लेस पे क्या है, 2 + 3, ये कितना आया 5। अब 14 - 5 आप कीजिए, 11 आ रहा है नहीं, 9 आ रहा है। तो 9 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 के जगह पे 1 होता तो 2 + 1 3 होता। 14 - 3 11 आता ना उस केस में, तो हम बोलते ये नंबर भी मेरा 11 से डिविजिबल है। 72,314 अगर 1 होता है यहाँ पे तो, अदरवाइज ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरिया थे, इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए इसके बेसिस पे ना हम और भी क्राइटेरिया खुद से बना सकते हैं, ठीक है। हमको बहुत सारी क्राइटेरिया, आप जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोई नंबर मेरा 15 से डिविजिबल है या नहीं, विदाउट डिवीजन पता करो, तो आप देखिए 15 दो नंबर में ब्रेक कीजिए, 3 × 5। अगर मेरा नंबर 3 से और 5 से डिविजिबल होगा तो नंबर मेरा 15 से भी डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है मेरा, अब हमको चेक करना है कि ये नंबर मेरा 15 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले तो चेक कर लेते हैं ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। यूनिट प्लेस पे 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, ये वाला पार्ट ठीक हो गया। अब 3 से लिख क्या है, सारे डिजिट का सम हम चेक करते हैं 7 + 2 + 7 + 3 + 9 + 0।
तो कितना आएगा 12, 19, 21, 28। ये नंबर मेरा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मेरा ये जो नंबर होगा ये 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये क्राइटेरिया हमने जैसे 6 के लिए ट्राई किया था ना, वैसे उसी के बेसिस पे हम अब ये सारी क्राइटेरिया बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर 22 से आपको चेक करना है कोई नंबर 22 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11। अब अगर मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो मेरा नंबर 22 से भी डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए नंबर आपका है 27, तो 27 का क्या है, 27 को हम लिख सकते हैं ना 9 इंटू 3। तो नंबर मेरा अगर 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो नंबर मेरा किससे डिविजिबल होगा, 27 से भी डिविजिबल होगा। तो ये आप क्राइटेरिया खुद से बना सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्राइटेरिया खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सो अब मेरा जो एक्सरसाइज है ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए ये मेरा नंबर है, मल्टीपल ऑफ 9 है, सो वाई क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा है ना, वाई डिजिट है। तो आप देखिए कि अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 2 प्लस 1 प्लस वाई प्लस 5, ये मेरा 9 से डिविजिबल होगा, तो ये कितने के बराबर आया, पहले वो चेक कर लीजिए, 8 प्लस वाई। अब आप खुद देखिए कि 8 प्लस वाई मेरा 9 से डिविजिबल कब होगा, 8 प्लस वाई इज डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9, तभी मेरा ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अब ये कब 9 से डिविजिबल होगा, y की किस वैल्यू के लिए, अब y का वैल्यू 1 लेंगे तो आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 9 से डिविजिबल है। अब इसके अलावा भी आप सारी पॉसिबिलिटी देख लीजिए। y का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो अब 9 से डिविजिबल है, तो एक तो 9 आना चाहिए, दूसरा 18। अब 8 में आप क्या जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 10 ना। तो ऑब्वियसली y का वैल्यू 10 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि y मेरा क्या है, एक डिजिट है। सो डिजिट जो होता है वो 0 से 9 के बीच में होता है। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि y का वैल्यू मेरा सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। इसी के बेसिस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही क्वेश्चन है, 3 से डिविजिबल। ठीक है, 4 भी में वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आपका जो 16.2 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और आपका जो सिलेबस ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसको भी आप सॉल्व कीजिए फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है।